ईद दाखिल पोर्टल के बारे में हमने बात कर ही लिया है कि कंज्यूमर कंप्लेंट से रिलेटेड है। कॉन्फ्रेंस और डिसआर्मामेंट जिनेवा में लोकेटेड है। डीआरडीओ ने सेलेक्ट किया है किस कंपनी को, दैट इज पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड कौशल रोजगार निगम पोर्टल? किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है? ये हरियाणा से रिलेटेड है और हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने ये कौशल रोजगार पोर्टल स्टार्ट किया है, मतलब लॉन्च किया है। और ये अटल पार्क और स्मृति केंद्र गुड़गांव में ये कौशल रोजगार निगम पोर्टल का आप कहिए कि ऑफिस है या ऑपरेशन, जो ऑपरेशनलाइज करने के लिए इनका जो लोकेशन है वो है सीमा भवानी इज द नेम ऑफ विच टीम ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। किस पर्टिकुलर टीम का नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की? कैमल कंटिजेंट, क्रीक क्रोकोडाइल, ऑल वीमेन बाइकर टीम, ऑल वीमेन क्रीक क्रोकोडाइल। सीमा भवानी, आंसर इज सी, दैट इज ऑल वीमेन बाइकर टीम। ये ध्यान रखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ये ऑल बाइकर टीम है और यहाँ पर ये रिपब्लिक डे पर अपना टैलेंट जो है वो शोकेस करते हैं। ठीक है, और करीब 100 फीमेल जो ट्रूप्स हैं उनका डिफरेंट रैंक्स के हैं होते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नांदौर माधमेश्वर बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? कुछ सोच के बताओ अगर कुछ याद हो तो। वैसे नियरली 60+ बर्ड सेंचुरी एग्जिस्ट करती हैं हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट्स में। तो नांदौर माधमेश्वर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? कोई आइडिया? इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। नांदौर माधमेश्वर बर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र में नासिक के पास ये लोकेटेड है। नासिक, महाराष्ट्र। अभी रिसेंटली कोई आपने सुना है बर्ड से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट? बहुत सारे नांदौर माधवेश्वर बर्ड सेंचुरी में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड जो है वो आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। और करीब करीब मतलब आप ये मानिए कि दसियों हजार बर्ड जो है वो अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पर फ्लॉक होते हैं। एक तरह से सीजनल माइग्रेशन जो बर्ड्स का होता है, जिनमें फ्लेमिंगोज हैं, क्रेन्स हैं, और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहे हैं, बट ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस रिलीज की ऑन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विच प्रोडक्ट? किस प्रोडक्ट के लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिलीज की है? बताएंगे कुछ? बायोमेडिकल वेस्ट, वेस्ट टायर्स, प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट, फॉर विच वन? ई वेस्ट। और सोच के बताओ। वेस्ट टायर्स के लिए अगर कोई भी कंपनी टायर मैन्युफैक्चर कर रही है और उसे मार्केट में सप्लाई चेन में उसने उसे डाला हुआ है, तो जो उसका रेजिड्यू है या यूज होने के बाद जो रिसाइकलिंग की भी जो जिम्मेदारी है वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर टायर मैन्युफैक्चरर की होगी।
तो इसका आंसर बी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद सोराकुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस स्टेट में है? सोराकुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज इन विच स्टेट? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। रिसेंटली इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर ने। सोराकुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इज इन विच स्टेट? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश। रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है। ये हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। ये रिसेंटली डेवलपमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट का पार्ट आप इसे मान सकते हैं। इसका आंसर डी है। इसका विच बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट? ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी है, शायद आपको याद हो तो। ऑप्शन डी। हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के को कंप्लाई करते हुए जो प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना और सपोर्ट करने के लिए ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो है वो लॉन्च किया है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी किस शहर में है? मेरठ। मेरठ में। ये मैंने लगता है आप लोगों से पहले भी पूछा ही होगा। ठीक है, उसके बाद खालिद हुसैन हैज वोन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 इन विच लैंग्वेज कैटेगरी? किस लैंग्वेज कैटेगरी में? आई थिंक सर कन्नड़ और पंजाबी में से एक है। और कोई जवाब देगा? बंगाली। खालिद हुसैन को पंजाबी के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पंजाबी लैंग्वेज के लिए। पंजाबी लैंग्वेज कैटेगरी में साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 खालिद हुसैन साहब को दिया गया है। विच स्टेट हैज टॉप्ड द श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन मिशन? किस स्टेट ने टॉप किया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन मिशन? आर अर्बन मिशन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई मुझे बताएगा क्या मिशन है ये? थीम बता दीजिए मुझे बस थोड़ा सा, इस मिशन की क्या थीम है? आर अर्बन रूरल एरियाज के को अर्बन एमिनिटीज से इक्विप कर किया जाना, दैट इज आर अर्बन मिशन। और इसको टॉप किया है तेलंगाना ने। तेलंगाना में जो आर अर्बन मिशन है उसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा है। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम किस शहर में लोकेटेड है? हैदराबाद। हैदराबाद। ओपन रॉक म्यूजियम के बारे में कुछ आइडिया, कुछ कभी पढ़ा है पहले? सर आज ही पढ़ा था। बहुत सारी जो डिफरेंट टाइप्स की जो रॉक्स हैं वो डिस्प्ले में वहां पर रखी गई हैं। और जहां और उन रॉक्स का बेसिकली जो कार्बन एक एक एज रेटिंग के लिए कार्बन टेक्निक है, उसको यूज करते हुए ये बताया गया है कि ये जो रॉक्स हैं ये कितनी पुरानी है। ठीक है, ज्योग्राफी में एक 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 क्वेश्चन है कि महाकाली रिवर फ्लोज अलोंग द बॉर्डर ऑफ विच नेबरिंग नेबरहुड कंट्री? किस कंट्री से होकर के गुजरती है ये? बांग्लादेश। बांग्लादेश। और कोई बताएगा? नेपाल। महाकाली रिवर फ्लोज अलोंग द बॉर्डर ऑफ विच नेबरहुड कंट्री? सर ऑप्शन बी। नेपाल से। ठीक है, क्या रिया तुमने बोला है?
Yes, sir. तुम्हें पता होगा, तुम्हारे उस साइड वहीं कहीं से फ्लो है होती है क्या ये? Yes, sir. ठीक है। महाकाली रिवर को कुछ और भी बोला जाता है रिया, किसी और नाम से भी? जान लीजिए, महाकाली रिवर को शारदा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये लोअर रेंज ऑफ हिमालय से निकलती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में, फॉर विच लैंग्वेज साहित्य अकादमी हैज सेलेक्टेड दया प्रकाश सिन्हा फॉर साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021। दया प्रकाश सिन्हा को किस लैंग्वेज के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है? ध्यान रखिएगा, हिंदी के लिए। इनका नाम ध्यान रखिएगा। Who has been given the National Breed Conservation Award for 2021 by All India Coordinated Research Project? नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड 2021 ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट किसको दिया गया है? केरला यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, पंजाब वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, हरियाणा वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। Who has been given the National Breed Conservation Award 2021? Answer is A, Kerala University of Veterinary and Animal Sciences. Art and culture में Konark Sun Temples Jagmohan to be opened after 118 year. It is in which state? किस स्टेट में है ये? कोनार्क सन टेम्पल पढ़ा भी होगा आप लोगों ने पहले। उड़ीसा। उड़ीसा। 118 साल बाद इसको वापस खोला गया है, कोनार्क सन टेम्पल जगमोहन को। स्पोर्ट्स में विच नेशन वोन अंडर 19 एशिया कप 2021? किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2021 जीता? इंडिया। बिल्कुल ठीक। Who has become the first Indian to qualify for 2 different events for held Winter Olympic in Beijing? कौन से पहले इंडियन हैं जिन्होंने 2 डिफरेंट इवेंट्स में विंटर ओलंपिक्स जो बीजिंग में हेल्ड होने हैं उसके लिए क्वालिफाई किया? सर नेहा आहूजा। याद है कुछ? आरिफ मोहम्मद खान फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। Who has become the first Indian to qualify for 2 different events? Sorry, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, टाइपो एरर मानिए इसे आप, याद रखिएगा बस। आरिफ मोहम्मद खान साहब है। डेवलपमेंट में देखते हैं, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच यूनिवर्सिटी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इकोलॉजी एनवायरनमेंट में देखते हैं, विच वल्नरेबल एनिमल स्पीसी has been spotted for the first time in Nagaland? किस वल्नरेबल एनिमल स्पीसी को पहली बार नागालैंड में स्पॉट किया गया? क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, ये
बाकी और के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहो तो ले सकते हो। बहरहाल ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में मिलने वाला और करीब करीब 3000 से ऊपर की एल्टीट्यूड पर रहने वाला लेपर्ड है। Who received the Sahitya Academy Award 2021 in the English language? English language में साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 किसे मिला? नमिता गोखले, अनुराधा शर्मा, निरंजन हंसदा, संजीव वरेनकर। नमिता गोखले नाम याद रखिएगा इंग्लिश के लिए। गवर्नेंस की बात करते हैं। विच बैंक इज बीइंग ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इश्यू एन एनकैश इलेक्टोरल बॉन्ड? तो SBI। SBI. स्कीम्स की बात करते हैं। स्माइल स्कीम टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? स्माइल, सोशल जस्टिस। स्माइल की फुल फॉर्म बताएगा कोई आप में से मुझे? सर ये आई थिंक सपोर्ट फॉर बेगर्स के मार्जिनलाइज्ड लिए। इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज लिख देता हूं मैं। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड individuals for livelihood and enterprise. So social justice and empowerment. ठीक है, बिल्कुल आंसर बी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। Who is the first Indian to win India's open men's single title on debut? Who is the लक्ष्य first सेन। Indian? बिल्कुल ठीक, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन पहले भारतीय बने जिन्होंने इंडियन ओपन मेन सिंगल टाइटल डेब्यू किया वहां पर। वो डेब्यू मतलब पहली बार, और उन्होंने हराया था वर्ल्ड चैंपियन, नाम मैं भूल रहा हूं उनको, और नाम आपने बिल्कुल सही याद रखा है, लक्ष्य सेन। गवर्नेंस की बात करते हैं। विच स्टेट्स हाई कोर्ट हैज बिकम कंट्रीज फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट? भारत की पहली पेपरलेस कोर्ट कौन सी हाई कोर्ट बनी है? केरला। Kerala High Court is the country's first paperless high court. ठीक है, डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट में देखते हैं। अटल टनल which was seen in news recently is located in which union state and union हिमाचल territory? प्रदेश। हिमाचल हिमाचल प्रदेश। ये करीब 9 किलोमीटर लंबी रोड है जो रोहतांग पास और लेह मनाली हाईवे पर ये टनल है। रैंक्स एंड रिपोर्ट्स की बात करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स OSP is the flagship publication of which institution? किस इंस्टीट्यूशन का फ्लैगशिप पब्लिकेशन है OSP? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? So World Bank। यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है। लोसार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द लद्दाख। फॉलोइंग रीजन इन इंडिया? लद्दाख। लद्दाख। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा? क्लीन गंगा के लिए जो डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं इनमें से कौन है? प्रवीण कुमार, जी अशोक, डीपी मथुरिया एंड मनोज सेठी।
आंसर इज बी। जी अशोक कुमार, ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में काम करते थे और सेक्रेटरी थे वहां पर। इन्हें डायरेक्टर जनरल नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा बनाया गया है। खुनकट्टी लॉ which was seen in news is practiced in which Indian state and union territory? खुनकट्टी लॉ जो अभी रिसेंटली न्यूज में था, इज प्रैक्टिस इन विच इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये जो लॉ है ये बेसिकली किससे संबंधित है, कुछ याद है? ये पेड़ों को काटने से संबंधित है। ये ट्राइबल प्रैक्टिस है और इसको इस कानून की वजह से कुछ पॉयस ट्री काट दिए जाने की वजह से एक आदमी को मार दिया गया था। झारखंड। झारखंड। Which of the following state has been named as the host of National Youth Festival 2022? जम्मू कश्मीर। पौंडीचेरी। बिल्कुल ठीक, पौंडीचेरी। नेशनल यूथ फेस्टिवल पौंडीचेरी में मनाया जाएगा। पर्पल रेवोल्यूशन sometimes seen in news is associated with cultivation of Aromatic plants. Aromatic plant. Sir, lavender. Lavender. Option B. हाँ, एरोमेटिक प्लांट्स मींस इसको एरोमा मिशन भी बोला जाता है। ठीक है, पर्पल रेवोल्यूशन जो है वो एरोमा मिशन के नाम से भी जाना जाता है। योग्यता मोबाइल फोन एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? योग्यता मोबाइल फोन एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड बाय कॉमन सर्विस सेंटर। हाँ, कॉमन सर्विस सेंटर्स। योग्यता मोबाइल सर्विस सेंटर्स, योग्यता मोबाइल फोन एप्लीकेशन कॉमन सर्विस सेंटर्स CSC द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें डिफरेंट स्किल सेट्स के प्रोग्राम्स और कोर्सेज रहेंगे जहां पर यूथ जो है वो उनसे स्किल्ड होकर के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनके लिए एनहांस होंगी। Which film won the Golden Globe Award 2022 for the best motion picture drama category? किस फिल्म को मिला? Belfast, The Power of the Dog, King Richard, I think. सर ये तो इंटरनेशनल न्यूज हो गई ना। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 इन द बेस्ट मोशन पिक्चर। हाँ, एक तरह से इंटरनेशनल है बट डाला है इसको कि मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आया इसमें और एक दो इस तरह की जो वर्ल्ड न्यूज है वो जो काफी पॉपुलर हुई हैं उनको पूछ लिया गया है। द पावर ऑफ द डॉग। Where is the Village Khadi Industry Commission recently launched India's first mobile honey processing van? KVIC ने पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की कहां पर? लखनऊ में, भोपाल में, गाजियाबाद में, जयपुर? गाजियाबाद के पास एक गांव है, कोई मैं नाम भूल रहा हूं उसका, वहां पर ये वैन लॉन्च की गई। आंसर सी है इसका। पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन KVIC ने लॉन्च की। Who is the author of Ratan Tata's authorized biography? Ratan Tata and authorized थॉमस मैथ्यू। थॉमस मैथ्यू। ये IAS ऑफिसर थे, इन्होंने ये किताब
इंडस्ट्रियलिस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट उनको डेडिकेट करते हुए लिखिए। थीम ऑफ द नेशनल यूथ डे 2022 क्या रहेगी? डी शायद, क्या हाँ, ए युवा उस्ताद नए भारत का। The famous Indian tigress, popularly known as Kolarwali, passes away at which tiger reserve? Sir, I think Kana Kana Tiger Reserve. कान्हा, कॉर्बेट, पेंच एंड काजीरंगा, कहां पर? कोलरवाली को सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता था। कहां, कुछ याद है? पेंच टाइगर रिवर रिजर्व मध्य प्रदेश। पेंच टाइगर रिवर्स रिजर्व, सॉरी, मध्य मध्य प्रदेश। पेंच टाइगर रिवर रिजर्व, सॉरी, रिजर्व मध्य प्रदेश में है और वहां पर ये Indian Railway has named Kevadia railway station by which name? विश्वास नगर रेलवे स्टेशन, एकता नगर रेलवे स्टेशन, पटेल नगर रेलवे स्टेशन, गांधीनगर रेलवे स्टेशन। एकता नगर रेलवे स्टेशन, ध्यान रखिएगा। Who has authored the book Nehru, The Debates That Defined India? Nehru, The Debates That Defined India. Who has authored this book? Thiruparadaman Singh and Adil Hussain, both A and B. See, दोनों ने मिलकर एक किताब लिखी है। The oldest sloth bear of India passed away aged 40 at Van Vihar National Park and Zoo of Bhopal. What is the name of that bear? Oldest sloth bear जो 40 साल की उम्र में वन विहार नेशनल पार्क और जू भोपाल के जू में अभी निधन हुआ है, क्या नाम था? गुलाबो। Who is the author of the book Indomitable, a working women's note on work, life and leadership? Question number 44. Arundita. अरुंधति भट्टाचार्य। Arundita Bhattacharya. ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चीफ भी रही हैं। Small business lending platform IndieFi Technologies has joined hand with which of the following entities to provide instant loan to MSME merchants? किसके साथ मिलकर के जो IndieFi Technologies लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, किसके साथ उसने कोलैबोरेट किया है? सर आई थिंक भारत पे। So Bharat Pay. गूगल पे। Google Pay. In which state the 18th Kachai Lemon Festival has been started? किस स्टेट में? मणिपुर, मणिपुर। बिल्कुल ठीक, मणिपुर में। Which player has been named the captain of Indian women's team participating in 2022 Women's Hockey Asia Cup? ध्यान रखिएगा भी, सविता पुनिया।
सर ये कैप्टन है। हाँ, ये कैप्टन बनाई जाएंगी इंडिया वीमेन टीम की विमेन्स हॉकी एशिया कप के लिए सर ये बनाई गई। गोलकीपर है ना बनाई टीम गई। में? हाँ सर टीम में गोलकीपर है ना? हाँ, ये गोलकीपर है, बिल्कुल ठीक कह रही हो। उसके बाद प्रकाश, which was seen in news as portal associated with which field, किस फील्ड से जुड़ा हुआ पोर्टल है प्रकाश? सर स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट। स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट। ध्यान रखिएगा, ये AICT स्पॉन्सर्ड है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। But the objective of Clairvoyant, the AI-based patented system that launched, क्या पर्पस है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पेटेंटेड सिस्टम का, इसका नाम क्लेयरवॉयंट है। माइन क्रिप्टो करेंसी, टैकल एयर पॉल्यूशन, वाटर प्यूरिफिकेशन, डिसइंफेक्शन। वाटर प्यूरिफिकेशन से लिंक्ड है। ठीक है, ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन एक स्टार्टअप का पार्ट है। उसके बाद इंडियन प्लेयर Tasneem Mir was in news for becoming first Indian world number 1 in which sport? बैडमिंटन। Badminton. Which country recently launched formal free trade agreement negotiation with India? सर यूके के साथ चल रहा है। UK। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? FTA, जहां पर कंट्री को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। और कौन कौन से हैं ऐसे? नाफ्टा, NAFTA, साफ्टा, SAFTA, EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ये वो एग्रीमेंट्स हैं जो दो कंट्री या दो से ज्यादा कंट्री के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस को ईज करते हैं। Olympic Association has appointed, Indian Olympic Association has appointed whom as India's SAF Day mission for Asian Game 2022। 2022 में होने वाले एशियन गेम्स के लिए सैफ की नियुक्ति इनमें से किसकी की गई? राकेश आनंद, संदीप प्रधान, भूपेंद्र सिंह बाजवा, अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर। देख लो, सैफ डे मिशन कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। सर स्पोर्ट्स के। अरे सैफ डे मिशन, सैफ। सर भूपेंद्र सिंह बाजवा। अभी एशियन गेम होने हैं कि नहीं होने हैं? कोई आइडिया एशियन गेम्स का? एशियन गेम्स होने वाले थे ना? कब होने वाले थे? मई में होने वाले थे, जो शिफ्ट हो करके कोविड की वजह से कब हो गए? सितंबर अक्टूबर 2023 को भूपेंद्र सिंह बाजवा को सैफ डे मिशन बनाया गया। ये करीब 52 क्वेश्चंस आई फाउंड मोस्ट रिलेवेंट, आई हैव डिस्कस्ड विद यू हियर। इनको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। ये PDF में आपको विद एक्सप्लेनेशन अवेलेबल करा दूंगा। सर ठीक ये है ना? जनवरी मंथ की है। जनवरी मंथ का है। 2022 इन द सेम वे फरवरी मंथ, हर मंथ का 50 प्लस 40, इट मे बी 40, इट मे बी 60, डिपेंडिंग अपॉन कि उस मंथ में कितना डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, वो कवर करेंगे।
ठीक है, और दिसंबर और जैन का वो करंट अफेयर्स क्या ड्राइव पे है? दिसंबर का करंट अफेयर 2-3 दिन में स्टार्ट करेंगे। और सर इस जैन का भी अभी